so moist and fluffy. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन नस्मा डिजिटल वर्ल्ड। और आज ही मैं और मेरा बेटा मिलके यहाँ पे करने लगे हैं बेकिंग। और दो चीज़ें हमने बेक की थी। ब्राउनी हमने बनाई थी, इसके अलावा फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई की थी बनाना ब्रेड, वो भी बेक की थी, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। सो यहाँ पे जी बच्चों की विंटर हॉलीडेज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। लास्ट हॉलीडे थी, संडे था और काफ़ी देर से हमारा प्लान बन रहा था बेकिंग करने का। तो आज फाइनली वो दिन आ गया था। सो खैर यहाँ पे मैं मेरा बेटा जो है वो मिलके ब्राउनी बनाने लगे हैं। उसके बाद हम दोनों ने मिलके जो है वो बनाना ब्रेड भी बनाई थी। सो बच्चों की विंटर हॉलीडेज़ हमारी घर में ही गुजरी। सारा टाइम जो है वो बच्चों के साथ ही मेरा गुजरा। इसके अलावा मैंने ना कोई वीडियो बनाई, ना ही कोई वीडियो एडिट की, ना लगाई। सिर्फ एक मैंने हॉलीडेज़ में शेयर की थी, जिसमें मैंने आपके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ शेयर की थी। बच्चों के लिए कुछ मैंने बुक्स बाय की थी कि मैं बच्चों को हॉलीडेज़ में कैसे बिज़ी रखती हूँ। क्योंकि यहाँ पे विंटर हॉलीडेज़ में बच्चे जो है वो घर पे ही होते हैं मोस्टली। ना ही हमारा कोई सच बाहर जाने का प्लान बना, क्योंकि डेज़ काफ़ी शॉर्ट होते हैं, ठंड भी थी, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और ना ही फ्रेंड्स की तरफ कोई गेट टुगेदर था। तो सारा टाइम बच्चों का घर पे गुजरा। सो इसलिए जब भी हॉलीडेज़ होती हैं लॉन्ग, तो मैं बच्चों के लिए बुक्स वगैरह बाय कर लेती हूँ, डिफरेंट कलरिंग बुक्स, कलरिंग पेंसिल्स, मार्कर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं बच्चों के लिए पहले बाय करके रख देती हूँ घर में, ताकि बच्चे जो हैं वो हॉलीडेज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहें। सो खैर यहाँ पे ब्राउनी मिक्स हमने ट्रे के अंदर मैंने डाल के हम दोनों ने ओवन में रख दी थी बेक होने के लिए। और अभी मीनवाइल जो है मैं यहाँ पे कुछ जार्स थे, उनको मुझे रीफ़िल करना था, वो मैं करूँगी। और बच्चे जो है वो बाकी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो गए थे। जब तक ब्राउनी मिक्स जो है वो रेडी हो रहा था ओवन में, ब्राउनी रेडी हो रही थी, उस टाइम को किल करने के लिए मैंने सोचा ये जार वगैरह जो है वो फिल कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर हमें बनाना ब्रेड भी बनानी थी, तो वो बनाएंगे हम दोनों मिलके। और जब तक ब्राउनी जो है वो बेक हो रही थी, उस टाइम को मैंने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया था। जो भी रीफिलिंग का सारा काम था वो मैंने कर लिया था। थोड़ा सा रह गया था, वो भी साथ साथ मैं कर लूँगी। और 25 मिनट्स के अंदर जो है वो ब्राउनी बड़ी अच्छे से बेक हो गई थी। 20 मिनट्स के बाद मैंने उसको चेक किया था, फिर 5 मिनट मैंने उसको और रखा था। तो रीफ़िल वाला सारा काम डन हो गया था। अभी हम यहाँ पे बनाने लगे हैं बनाना ब्रेड। फ़र्स्ट टाइम हमने बेक की थी, सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बड़ी आसान सिंपल रेसिपी है। सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे बेटे ने यहाँ पे सेट करके रख दिए थे और माशाल्लाह से उसने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट किए थे, वेरी एस्थेटिकली। सो यहाँ पे हमारे पास हैं जी 2 राइपन केले थे, 2 राइपन बनानास हैं, और इसको मेरे बेटे ने फ़ोर्क के साथ मैश कर दिया था। अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे वन बाय वन, और आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँगी उनकी क्वांटिटी।
2 राइपन बनाना थे जिसको हमने मैश कर लिया था। 1/3 कप इसके अंदर स्किम्ड मिल्क ऐड किया है। एक जाएगा इसके अंदर अंडा और इसके अलावा 1 कप इसके अंदर जाएगा फ्लावर। 3/4 कप हमने इसके अंदर डाली थी डार्क ब्राउन शुगर। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसके अलावा एक चीज़ जो हम भूल गए थे वो हमने बाद में ऐड की थी। 1/3 कप ही इसके अंदर जाना था ऑयल, वो हमने ऐड कर दिया था। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया और ये देखें ऑयल अब हमने ऐड किया, मिक्स किया। जब वेल कंबाइन हो गया था इसके बाद फिर हमने टिन के अंदर ग्रीस प्रूफ जो बेकिंग पेपर होता है वो लगाया, इसके अंदर मिक्सर डाला और यहाँ पे जी ब्राउनी भी रेडी हो गई थी, ठंडी भी हो गई थी, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी थी। जिसको फिर मेरे बेटे ने हाफ़ कट किया और फिर हाफ़ मैंने इसको कट किया था। और आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है और बड़े मज़े की भी बनी थी। आप इसको कॉफ़ी के साथ एंजॉय करें, आइसक्रीम के साथ एंजॉय करें। बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। मुझे कोई ब्राउनी ऐसा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर हो तो मैं भी थोड़ी बहुत खा ही लेती हूँ। सो खैर यहाँ पे जी ये कट हो चुकी है। नाया ने भी ट्राई किया है। सो मॉइस्ट एंड फ्लफ़ी। इज़ गोइंग टू ट्राई नाउ एंड मी एज वेल। बिस्मिल्लाह। यमी। वनीला आइसक्रीम के साथ भी अच्छी लगती है और कॉफ़ी के साथ भी। तो वीक सॉर्टेड है। अब हम इसको कॉफ़ी के साथ एंजॉय करेंगे और आइसक्रीम के साथ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ब्राउनी को हमने कट कर दिया था। अभी मैं इसको ग्लास कंटेनर के अंदर रख रही हूँ और उसके बाद फिर इसको एयरटाइट करके फ्रिज के अंदर मैंने स्टोर कर दिया था। और आराम से आप ब्राउनी जो है वो 2 वीक्स तक फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे जी मेरा बेटा जो है वो साथ साथ सफाइयाँ भी कर रहा था। सो खैर यहाँ पे ये बनाना ब्रेड जो है वो भी रेडी हो रही थी। और इसका टाइम था 60 मिनट्स के अंदर जो है वो ब्रेड ने बेक हो जाना था। मैंने 50 मिनट्स के बाद इसको चेक किया था, थोड़ा सा इसके अंदर टाइम था, तो फिर मैंने इसको वापस रख दिया था अवन में, ताकि ये अपना जो बाकी टाइम है वो भी पूरा हो जाए इसका। और उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया था रैक के ऊपर ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और उसके बाद फिर मेरा एक छोटा सा हेल्पर आया था, उससे मेरी हेल्प की थी इसको कट करने के लिए, क्योंकि मुझे कटिंग नहीं आती। तो फिर मेरे हेल्पर ने मेरी मदद की थी। तो आगे मेरा हेल्पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जी ब्रेड को मैंने अनरैप करके कूलिंग रैक के ऊपर रख दिया था ताकि ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी थी। और 30 मिनट्स के बाद फिर मैंने इसको कट किया था। उस ड्यूरेशन में मैंने अपनी जो है वो असर की नमाज़ पढ़ ली थी। और एक मेरा जो हेल्पर था उसने बेकिंग में मेरी मदद की थी, हम दोनों ने मिलके बेकिंग की थी। और अभी कटिंग में एक छोटा हेल्पर जो है उसको भी जो है वो मेरी मदद करनी थी। तो खैर बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती हैं। अगर आप बच्चों के साथ मिलके कुछ भी करते हैं, चाहे वो कोई बोर्ड गेम हो या फिर बच्चे कुछ पेंटिंग करें, आप उनके साथ पेंटिंग करें, अगर वो कलरिंग कर रहे हैं उनके साथ थोड़ी देर बैठ के वही सेम एक्टिविटी करें जो बच्चे कर रहे हैं। और बच्चों को घर के कामों में भी इन्वॉल्व करें, उनको बोलें कि वो अपना बेड बनाएं, उनको छोटे छोटे से टास्क दें ताकि बच्चों को घर के काम करने की भी आदत हो। ये नहीं कि सिर्फ मदर का काम नहीं है कि वो घर के सारे काम करे। बच्चों को आप छोटी एज से ही बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें घर की, ताकि बच्चे जो है उनकी आदत हो, उनको पता हो कि कैसे काम करना है। ये नहीं है कि बस मदर का काम ही है कुकिंग करना, क्लीनिंग करना। बच्चों को भी सब कुछ, छोटे छोटे बच्चों को भी आप कोई ना कोई टास्क दें। ये नहीं कि उनसे खाने बनवाएं, लेकिन ये है कि उनको घर के कामों में इन्वॉल्व करें। बच्चे इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हैं अगर आप उनके साथ मिलके कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे बेकिंग हो गई। अगर बच्चे कुछ पेंट कर रहे हैं, आप भी पेंट करें उनके साथ। और बच्चे कोई बोर्ड गेम खेल रहे हैं तो उनके साथ वो भी खेलें। 1 घंटा भी अगर आप बच्चों के साथ मिलके कुछ करते हैं तो बच्चे इस चीज़ से बड़ा खुश होते हैं। उनको अच्छा लगता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पे मौसम भी ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते विंटर्स में स्पेशली। तो इस बेटर कि आप बच्चों के साथ घर में एंजॉय करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें।
तो खैर हमने तो छुट्टियों में ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है हमारा टाइम गुजरा। और इसके अलावा बच्चों की पाकिस्तान से लूडो आई भी थी, वो भी हमने खेली, लेकिन उसके साथ बच्चों की लड़ाई हो जाती थी आपस में, तो इतनी ज़्यादा बच्चों ने नहीं खेली। लेकिन हर बच्चों को लूडो जो है वो बड़ी पसंद है। तो कभी कभार फिर जो है बच्चे खेलते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि बच्चे ज़्यादा नहीं खेलें, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, फिर मैं क्यों नंबर 1 पे नहीं आया, तुम आए हो, ये है वो है। सो खैर यहाँ पे जी बच्चों की लूडो आई हुई थी पाकिस्तान से, तो बच्चे उसमें भी थोड़ा सा बिजी रहे। बच्चों ने इस्लामिक कैलीग्राफी की, पेंटिंग की, और थोड़ी सी हमने बेकिंग भी की। इसके अलावा जो है बच्चों ने कुछ अपने दूसरी एक्टिविटीज़ भी की थी घर में ही। सो है यहाँ पे जी पाकिस्तान से कुछ गिफ्ट आए हुए थे, मेरी फ्रेंड ने भेजे थे, उनकी अम्मी ने उनके लिए भेजे थे। ये पिनियाँ थी जिसमें अलसी की पिनियाँ थी, चने की पिनियाँ थी, और उसके अलावा रेवड़ी थी, ये सेवइयाँ थी जो पोटे वाली होती हैं। जो लोग पंजाब में रहते हैं उनको तो आइडिया होगा। सो खैर यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और ये हमने काफ़ी इंजॉय की थी, बड़े मज़ेदार थी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वैसे तो मैंने उसको थैंक्स बोल दिया हुआ है। तो खैर ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।